आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। मगरबी बंगाल में विकसित भारत प्रोग्राम के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 4,500 करोड़ रुपए के रेलवे और सड़क मंसूबों का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर खेल सरगर्मियों का अहम मरकज, कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों के इनेकाद के लिए एक तरजीही मंजिल, RR भटनागर। मुल्क में असातिज़ा और स्कूली तालीम को मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का आगाज, मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान। और मुल्क भर में आज से हुआ पोषण पखवाड़ा 2024 का आगाज। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित मगरबी बंगाल प्रोग्राम में 4,500 करोड़ रुपए के रेलवे और सड़क के मंसूबों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा और कौम को वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतअद्दिद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्टों को कौम को वक्फ किया, जिससे शुमाली बंगाल के लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मनीग्राम निमटीटा सेक्शन में रेलवे लाइन को दोगुना करने समेत दीगर अहम रेलवे प्रोजेक्टों को भी वक्फ किया। उन्होंने सिलीगुड़ी और राधिकापुर के दरमियान नई मुसाफिर ट्रेन सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे के ये मंसूबे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, माल बर्दारी में सहूलत फराहम करेंगे और खित्ते में रोजगार के मौके पैदा करने और इक्तसादी तरक्की में मुआविन साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए के 2 सड़क मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आज मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 55,600 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इस सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश के शहर ईटानगर में मुनक़दा एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के जनूबी एशिया और मशरकी एशिया के शराकतदारों के साथ सैर व सयाहत और तिजारत को बढ़ावा देने के लिए शुमाल मशरिक एक पायदार रास्ते के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सेला टनल कौम के नाम वक्फ किया और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए मालियत की उन्नति स्कीम का आगाज किया। उन्नति स्कीम के लिए मरकजी सरकार मुकम्मल तौर पर रकम फराहम करती है और मुल्क की तमाम 8 शुमाल मशरकी रियासतें इसके दायरे में आती हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्नति स्कीम मुल्क के शुमाल मशरकी खित्ते में इक्तिसादी फरोग, सनती तरक्की वगैरह में मददगार साबित होगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से सेला टनल बनाई गई है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवांग जाने के लिए ये टनल 12 महीने काम करेगी। इससे पहले आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व देखने गए। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में आता है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए खास तौर पर मशहूर है। बीजेपी की सीनियर लीडर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के 25 करोड़ गरीब लोगों को खत्ते गुर्बत से ऊपर लाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक किसान महासम्मेलन से खिताब करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत मुल्क में बीजों और खादों की कीमतों में इजाफा न करने की कोशिश करेगी। इस प्रोग्राम का एहतमाम बीजेपी के किसान मोर्चा की रियासती इकाई ने किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कल SKICC में मुनक़दा तकरीब के दौरान मर्द और ख़वातीन की 23वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023-24 की फातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और तमगे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि यह टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह का आगाज है, क्योंकि ये खेलों को फरोग देने और नौजवानों की मजमूई तरक्की में उनकी सलाहियतों को नुमाया करने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर खेलों का पावर हाउस बनता जा रहा है और कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों के इनेकाद के लिए एक तरजीही मंजिल है।
ثقافت کے प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने आज बॉर्डर ब्लॉक लाइब्रेरी चड़वाल में एक नए रीडिंग हॉल का इफ्तिताह किया, जो जम्मू खित्ते के सकाफती मंजरनामे में एक अहम संग मील है। इस मौके पर लाइब्रेरीज एंड रिसर्च जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर मोहम्मद रफी के अलावा कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जिंदगी भर सीखने और फिक्री तजस्सुस की सकाफत को फरोग देने में इस तरह के इकदाम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस रीडिंग हॉल से खित्ते के कारीन और मुफक्किरीन की नई नस्ल पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि इफ्तिताही तकरीब न सिर्फ एक तामीराती मंसूबे की तकमील की निशानदेही करती है, बल्कि पूरे सरहदी इलाके के अदबी सफर में एक नए बाब के आगाज का इशारा भी देती है। उन्होंने कहा कि इस दूर दराज इलाके में ये सहूलियत इल्म के तबादले, सकाफती खोज और कम्युनिटी की शमूलियत का एक मुतहरिक मरकज के तौर पर उभरेगी। सियाहत की कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुदगल ने कल रेलवे स्टेशन जम्मू से एडवेंचर के शौकीन 25 अफराद के ग्रुप को सीपा अरुणाचल प्रदेश में नीमास इलाके में 17 रोजा खुसूसी मुश्तरका पैराग्लाइडिंग कोर्स में हिस्सा लेने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कोर्स 12 मार्च से शुरू होगा और 28 मार्च को इख्ताम पजीर होगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए यशा मुदगल ने कहा कि जम्मू एडवेंचर टूरिज्म हॉटस्पॉट के तौर पर उभर रहा है और इसकी सलाहियत से भरपूर फायदा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने जम्मू को मुल्क की एक अहम मुहिम जुई मंजिल बनाने की अहमियत पर जोर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से गांदरबल जिले में 5 रोजा मल्टी मीडिया एग्जीबिशन जारी है। कल से शुरू हुए इस प्रोग्राम के दौरान सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों, जिनमें विकसित भारत मिशन लाइफ, स्वच्छ भारत मिशन और अग्निपथ स्कीम शामिल हैं, के बारे में आवाम को जानकारी दी जा रही है। इस मेले का इफ्तिताह कल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्याम बीर ने किया था। मल्टी मीडिया एग्जीबिशन के मकासद बयान करते हुए सीबीसी के फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर नसीर अहमद रातर ने शोबे खबर को बताया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फील्ड ऑफिस श्रीनगर की तरफ से कल से यहाँ गांदरबल मिनी सेक्रेटरीट के लॉन्च में हम 5 रोजा एग्जीबिशन मुनक्किद कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं या डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं, उनको मल्टीमीडिया ज़राए के ज़रिए हम ग्रास रूट्स लेवल पर आवाम तक पहुँचा रहे हैं, ताकि आवाम बुनियादी तौर पर इन स्कीमों के बारे में जान सकें और इनसे इस्तेफादा कर सकें। हमने एग्जीबिशन के दौरान डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन से स्टॉल्स भी लगाए हैं और 5 दिन के प्रोग्राम में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपनी अचीवमेंट्स और हुसूलियातियाँ बयान करते हैं। इसी दौरान आज मेले के दूसरे रोज गांदरबल में सेहत की देखभाल की स्कीमों पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिस दौरान सेहत के शोबे के तहत मरकजी मुआवनत वाली और मरकजी सेक्टर की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी फराहम की गई। निचली सतह पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी बढ़ाने में सीबीसी के फील्ड दफातर की तारीफ करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलजार अहमद ने सेहत की देखभाल की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के अज़म का इयादा किया। सीबीसी जम्मू कश्मीर के सरबराह गुलाम अब्बास ने सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात फैलाने में सीबीसी के अहम किरदार पर जोर दिया, जबकि गांदरबल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अफरोजा ने मरीजों और सेहत की देखभाल की सहूलियात में महकमे सेहत की नुमाया कामयाबियों को उजागर किया। पुलवामा में आज पीएम विश्वकर्मा पर एक सेमिनार कम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम छोटी और दरमियाना दर्जे की सन्नतों की मरकजी वजारत ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से किया था। प्रोग्राम का मकसद अवाम और कारीगरों के वसी तर मफादात के लिए पीएम विश्वकर्मा की अहमियत को उजागर करना है और एमएसएमई सेक्टर के तहत मुख्तलिफ इकदामात के बारे में बेदारी को फरोग देना था। सेमिनार में मकामी कम्युनिटी के अराकीन, तलबा, कारीगरों और मुख्तलिफ सन्नतों के नुमाइंदों ने शिरकत की।
मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में असातिज़ा और स्कूली तालीम को मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम शुरू किए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि विकसित भारत को मुमकिन बनाने के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों की यकसा अफरादी कुव्वत की शिरकत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत को आलमी ज़रूरियात के तनाजुर में काम करने की ज़रूरत है। वजीर मौसूफ ने तालीमी निज़ाम में हिंदुस्तानी ज़बानों को शामिल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने मुल्क में 70% अफरादी कुव्वत की शिरकत हासिल करने की ज़रूरत उजागर की और कहा कि मुल्क इस हदफ को उसी वक्त हासिल कर सकता है जब वो इस मौजू को अपनी ज़बान में समझे। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत आज से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा 2024 मुनक्किद कर रही है। पखवाड़े के दौरान पोषण भी पढ़ाई भी ग़िज़ा से मुतल्लिक़ तौर तरीक़ों जैसे मौज़ूआत के बारे में लोगों को जानकारी देने के अलावा कम्युनिटी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। इसमें ग़िज़ाइयत और हामला ख़वातीन की सेहत से मुतल्लिक़ हसास बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वजारत ने एक बयान में कहा है कि रियासतें और दीगर महकमे इस सिलसिले में इजाफी सरगर्मियों का भी एहतमाम कर सकते हैं। इनमें मिशन लाइफ और आंगनवाड़ी मराकज में मोटे अनाज और पोषण वाटिका को फरोग देने के जरिए खुराक के पायदार निज़ाम को अपनाकर ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाना शामिल है। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक कल निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वादी में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्थानी आलिया नर परिस्तान न्यू फतह कदल में मुनक्किद होगी, जहां वादी के अतराफ व अखनाफ से आने वाले अकीदतमंद नमाज ज़ोहर के बाद कुरान खानी, खतमातुल मुअज़्ज़मा, दुरूद व अज़कार की मजलिस में शिरकत करेंगे, जबकि सोमवार को मौलूद खानी की रूह परवर मजलिस का इनेकाद भी होगा। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतजामिया से अपील की है कि वो सालाना उर्स मुबारक के पेश नज़र ज़ायरीन के लिए माकूल और मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाएं। मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने आज बेंगलुरु में भारत के तेज तरीन और मकामी तौर पर तैयार करदा मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग रूटर का आगाज किया, जिससे भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तक़वियत मिलेगी और तेज रफ्तार डेटा प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन की जरूरियात को पूरा किया जा सकेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह फख्र की बात है कि भारत में 2.4 टेराबाइट्स फी सेकंड की रफ्तार का एक मकामी रूटर तैयार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि यह जदीद तरीन रूटर इस कौम के लिए एक अहम मौका है जो खुद इन्हिसारी और तकनीकी इख्तरात की तरफ बढ़ रही है। इत्तलात व नशरियात और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल बेंगलुरु में विकसित भारत सफीरों और नौजवान फातिहीन से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने शहरियों से कहा कि वो विकसित भारत संकल्प अभियान का हिस्सा बनने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का साथ दें, ताकि भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत नरेंद्र मोदी की क़यादत में ऊंची शरह तरक्की की राह पर गामजन है, जो 2014 में माली खसारे और सुस्त शरह नमू का सामना कर रहा था। कहरोट कोलगाम में आज 84 बरस की सोनी राना नामी एक हिंदू खातून की आखिरी रसूमात में मकामी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडित बरादरी के साथ मिलकर शिरकत करके भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी के सदियों पुराने रिश्ते को बरकरार रखा है। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई दहाइयों से इकट्ठे रह रहे हैं और हिंदू मुस्लिम रिश्ते को हमेशा मजबूत करते आए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज रात 10 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक गाड़ियों की आमोदरफ्त पर पाबंदी आयद रहेगी।
डलवास के मकाम पर सड़क की तजदीद और मरम्मत के तनाजुर में हुक्काम ने ये इकदाम उठाया है। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुक्काम का हवाला देते हुए खबर दी है कि मरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद ही सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।